है कि इसका कुछ सेशन एक दिन का नहीं होगा, मल्टीपल यानी सेशंस होंगे इसमें। अभी तो ये है कि कुछ कंफ्यूजन हमें होती है ग्रिड सिस्टम के बारे में, ठीक है। ग्रिड सिस्टम से मुराद ये है कि बहुत से लड़के जो होते हैं वो इसका वैसे तो समझते हैं कि हमें पता है जी 4 कॉलम बनाने हैं तो इस तरह बना लेंगे, 5 बनाने हैं इस तरह कर लेंगे, ये इसका ग्रिड सिस्टम है। तो पहले तो हम बेसिक चीज़ों को टच करेंगे और उसके बाद ग्रिड सिस्टम तक करेंगे। जो फर्दर क्लासेस होंगी उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल्स में इसको और स्टडी करेंगे कि आगे इसकी जो क्लासेस हैं वो किस तरह काम करती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कोशिश मैं ये करूँगा कि एवरेज कॉन्सेप्ट्स को मैं टच ना करूँ जो कि हर बंदा कर रहा होता है, थोड़े से एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हों जो कि जिसमें लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और थ्योरी के ऊपर मैंने टाइम कम लगाना है। तो मैं इसलिए स्लाइड्स को मैं जल्दी कवर करके तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आने को प्रेफर करूँगा मैं। बूटस्ट्रैप सबको पता है कि ये वन फ्रेमवर्क है। वन फ्रेमवर्क से मुराद है कि इसमें सैस लेस जो है वो इसके प्रोसेसर होते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वो सैस और लेस में होती है, और हम इसको कंपाइल करते हैं और वो क्या करता है, इसकी CSS की फाइल जनरेट कर देता है। ये सैस और लेस को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने इस पर कस्टमाइजेशन करनी होती है बूटस्ट्रैप की फाइल्स के ऊपर, या आपने कुछ थीमिंग करनी है कि हम चाहते हैं कि कोई और इसको चेंज ना कर सके। सैस लेस में जाके हम कस्टमाइजेशन करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। वन फ्रेमवर्क से मुराद ये होती है कि ये मोबाइल, टैबलेट, PC, लैपटॉप हर चीज़ पे ये चल सकता है। और थर्ड थिंग है फुल ऑफ फीचर, जिसमें मुराद ये है कि इसके चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन और बहुत से अदर कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं कि जो कि रेडी टू गो टू बिल्ड आवर न्यू वेबसाइट्स होते हैं। इसका सेटअप करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। CDN लिंक्स होते हैं इसके। CDN लिंक्स ये होते हैं कि ऑनलाइन आपके पास URL होता है, जैसे कि इसमें है MacCDN, bootstrapcdn.com, और ये फर्दर लिंक्स इस तरह है। ये लिंक आप अपने ऊपर हेडर के अंदर जो है आप लिंक स्टाइल शीट जब करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। CDN लिंक्स वैसे तो डेवलपर इसको अवॉइड ही करते हैं कि ना ही यूज़ करें क्योंकि स्लो होता है उनकी डेवलपमेंट के बीच में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये आप इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। रीज़न इसकी क्या होती है, CD लिंक जो होता है ये दूसरी साइट पर होस्टेड होता है, तो जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो आपकी रिक्वेस्ट के साथ मल्टीपल स्टाइल शीट्स लोड हो रही होती हैं जो कि टाइम लेती हैं। अगर तो आप अपने सर्वर पे वो मल्टीपल स्टाइल शीट करेंगे तो आपके सर्वर में मल्टीपल हिट्स जा रही होती हैं जो कि आपके सर्वर का लोड इंक्रीज कर रही होती है। दूसरी चीज़ होती है कि ये कैश्ड होती हैं। कैश से मुराद ये होती है कि ये बहुत से लोगों ने इसको एक्सेस किया होता है, राउटर्स के ऊपर कैश्ड होती हैं तो इसकी डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये ऑप्टिमाइज्ड होती है कि आपका सर्वर US में पड़ा हुआ है और जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो फर्ज करें कि पाकिस्तान से कराची से कोरिया से होके मल्टीपल हॉप्स करती हुई US जा रही होती है। लेकिन जब CDN लिंक यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है कि आपके नियरेस्ट सर्वर होता है उससे उठा के रिक्वेस्ट ले आती है, तो ये फास्ट भी होती हैं। तो जब भी हम साइट को डिप्लॉय करते हैं तो CDN लिंक यूज़ करने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेते हैं, कंपाइल या मिनिफाइड CSS भी होती हैं इसकी, और JS भी होती हैं, और इसके फॉन्ट्स होते हैं। ये तीनों को हम अपने सिस्टम में पुट करते हैं और जस्ट रेडी टू गो होता है। चौथी चीज़ लेस इसका कंपाइलर है। अब लेस में हम इसको सोर्स कोड होता है उसको ग्रंट के थ्रू या किसी और प्रोसेसर के थ्रू जो है हम इसको कंपाइल करके जो है इसकी जनरेट करा सकते हैं। लेस जो है वो इसको ना ही सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेस तकरीबन अब ख़त्म हो गया नेक्स्ट वर्जन में, वो अब सैस के थ्रू आप कंपाइलेशन कर रहे होते हैं। और सैस जो है ये भी इसका कंपाइलर जो ROR कंपस वगैरह के साथ भी चल जाता है। बेसिक टेम्पलेट इसकी इस तरह होती है कि बूटस्ट्रैप पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे डॉक टाइप वगैरह को, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि ये कैरेक्टर सेट UTF-8 सेट करना पड़ता है, और XUA कंपैटिबल एज के साथ जो है कंपैटिबिलिटी जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर आया है विंडोज़ 8 के बाद जो आया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है व्यू पोर्ट विड्थ, डिवाइस विड्थ होती है, और इनिशियल स्केल 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको भी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि ये होती क्या है। फिर आप अपनी स्टाइल शीट्स की एंट्री करते हैं, और एक ये जो ग्रीन सा एरिया है जिसमें उसने HTML5 shim and response.js को प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और 9 की जो कंपैटिबिलिटी होती है ये उसके साथ होता है। अक्सर राउंडेड बॉक्स और इन चीज़ों के साथ कुछ ग्रेडियंट के साथ कुछ इश्यूज आते हैं आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये उसको शिम करता है और उसकी कंपैटिबिलिटी को कोशिश करता है कि
आपके बूटस्ट्रैप जो होती है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और 9 के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त पुरानी CSS वगैरह यूज़ होती थी। ये यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होता है, जब हम इसका ये स्क्रिप्ट करते हैं तो ये इसको कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है, नॉर्मल है वो कोड, और फिर ये हम जो है jQuery ऐड करते हैं, जो कि इसके कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होती है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो हम बूटस्ट्रैप JS है, ये आगे फर्दर लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बूटस्ट्रैप JS के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं मौजूद होते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक टाइप HTML लिखने का मकसद ये होता है कि ये HTML5 का आपका टेम्पलेट है, ये ज़रूरी होता है, बूटस्ट्रैप HTML5 पे चलती है। ये नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ब्राउज़र होगा वो कंसिडर कर रहा होगा कि ये HTML4 जो है प्रीवियस HTML है। मोबाइल फर्स्ट के लिए बताना पड़ता है, एक जो व्यू पोर्ट है जिसको मैंने पीछे डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज़्यादा। इसमें दो टाइप की होती है, एक तो व्यू पोर्ट डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1, कि ये जब फर्स्ट टाइम आपकी बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट लोड होगी तो उसकी जूमिंग जो होगी वो 1 स्केल की होगी, यानी 100% जूमिंग होगी। इसको अगर जूमिंग को आपने डिसेबल करना है, बाज़ औक़ात हमारी टेम्पलेट ऐसी होती है, मोबाइल पे आपके 5 फिंगर्स होती हैं, आप जूम कर सकते हैं या ब्राउज़र से जूम कर सकते हैं। अगर वो डिसेबल करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि डिवाइस विड्थ मैक्स विड्थ जो है वो मैक्स स्केल जो है हम 1 कर देते हैं और जूमिंग जो है वो हम नो कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, उसको 100% पे फिक्स कर देगा और उसकी जूमिंग ऑफ कर देगा। अब कोई भी इसको जूम नहीं कर सकता आपकी टेम्पलेट को। तो सम ऐसा आपके वेबसाइट्स होती हैं वो जूमिंग के ऊपर वो ख़राब हो रही होती हैं, तो उसको डिसेबल करने के लिए ये काम किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैंने देखी थी PTCL की वेबसाइट, उसके ऊपर जूमिंग डिसेबल्ड है। PTCL की जो कस्टमर की वेबसाइट है नहीं होती, जूम आउट नहीं होती। खैर उसका भी एक और तरीका, और वो खैर मोबाइल साइट जो है उसके ऊपर उन्होंने जूमिंग ऑफ की हुई है। कंटेनर इसमें दो टाइप के होते हैं, कंटेनर होता है और कंटेनर डैश फ्लूइड होता है। नाम से पता लग रहा है कंटेनर फ्लूइड कि ये फ्लूइड कंटेनर होगा, ऑलवेज 100% होगा। ये वैसे पीछे डिफाइन कर देना चाहिए था कि रिस्पॉन्सिव और फ्लूइड में क्या फ़र्क है। रिस्पॉन्सिव ये होता है कि हर स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो अपनी शक्ल को चेंज करता है, और फ्लूइड ये होता है कि वो 100% होता है, वो अपने साइज को एडजस्ट कर रहा होता है। साइज और शेप का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आपकी टेम्पलेट की कोई मैक्सिमम विड्थ है कि जी 1000 पिक्सल के ऊपर बस जाए, उसके बाद जितनी मर्जी बढ़ता चला जाए पेज, तो ये 1000 पे रहे, तो वहाँ पे आप कंटेनर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 100% विड्थ पे ही रहे, चाहे जितनी मर्जी जूमिंग हो उसके हिसाब से फ्लूइड जाए और आगे 100% विड्थ है, तो जहाँ भी फ्लूइड होगा वो 100% होगा आपका, ठीक है। तो ये फ्लूइड इसका कंटेनर होता है। ग्रिड सिस्टम होता है जब हम रिस्पॉन्सिव चीज़ उसको अचीव करना चाहे, मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड, इनके लिए हम ग्रिड सिस्टम की हम यूजेज बहुत ज़्यादा होती है। इसके टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। ग्रिड सिस्टम में जो रो होती है ये मस्ट बी विद इन द कंटेनर होगी। हम अभी इसका प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें एरर भी आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो देखेंगे कि कंटेनर में नहीं थी तो पेज के अंदर ना स्क्रॉलिंग आएगी, वो देखेंगे हम इसमें। और जो कंटेंट होते हैं वो हमेशा कॉलम के अंदर होते हैं कि रो उसके अंदर कॉलम्स होंगे और कॉलम के अंदर कंटेंट्स होंगे। कॉलम में थोड़ा सा गटर और पैडिंग जो होते हैं, गटर दिया जाता है वाया पैडिंग के थ्रू। 15 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट और राइट पे होती है, नेक्स्ट स्क्रीन में हम उसको भी देख लेंगे। स्पेस होती है, पैडिंग ही कहते हैं, उसने गटर उसको नाम दिया हुआ है कि वाया स्पेसिंग होती है। मल्टीपल कॉलम्स इसमें होते हैं, LG, MD, SM, XS, अभी जो नई आई है उसमें एक और भी आ गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो हम जब आएगा टॉपिक बूटस्ट्रैप 4 फिर उसमें देखेंगे, 4 में देखेंगे। ये इसके स्क्रीन साइजेस होते हैं। अगर आप इसमें देखें कि इसका गटर जो है, इसने बताया गटर विड्थ टोटल 30 पिक्सल है। विड्थ कहा है, विड्थ और हाइट नहीं कहा इसने, यानी लेफ्ट और राइट पे गटर होगा आपका। एक तो ये चीज़ है। 15 पिक्सल ईच साइड, हर कॉलम के 15 पिक्सल होगा। ये भी देखेंगे हम गटर किस तरह अप्लाई करेंगे। बाकी चीज़ें हैं ये तो बूटस्ट्रैप के ऊपर अवेलेबल हैं, ये आप देख के भी समझ सकते हैं। मेन चीज़ हम गटर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो भी इस वक्त कि जब हम उसको डायनामिक कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल पे आते हैं हम इसके ऊपर। अभी तक तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। बूटस्ट्रैप जो थी ये बेसिकली ट्विटर ने की थी और ये जनरलाइज करते जा रहे हैं अब इंटरनेट को। यानी कि कुछ चीज़ें जैसे अभी गूगल ने भी एक चीज़ निकाली है, मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क का जो मटेरियल डिज़ाइन है वो, उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं कि उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वो स्लो है टेक्निकली।
लेकिन वो भी चाह रहे हैं, उसको नाम उन्होंने दिया है कि ये डिज़ाइन लैंग्वेज है, नॉट अ फ्रेमवर्क। तो ये अब इंटरनेट को जनरलाइज किया जा रहा है। अभी आप देखें बूटस्ट्रैप पे चाहे डॉटनेट का बंदा है, पीएचपी का बंदा है या कोई और भी उसका बंदा है, वो ज़्यादातर बूटस्ट्रैप को एज ए टेम्पलेटिंग यूज़ कर रहा होता है। डिज़ाइनर्स को पता है कि बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है, डेवलपर को पता है, तो उनका गैप भी फिल होता चला जा रहा है। तो इंटरनेट को जनरलाइज करने के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं, एक इसका मैं सैंपल क्रिएट करता हूँ, इंडेक्स पेज। अच्छा, ये मैं इसका इंडेक्स पेज क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, अभी मुझे तो ये पता नहीं है कि ये इसकी, ठीक है ना, तो इधर से कर रहा हूं। अभी तो मुझे ये पता नहीं है इसका कि ये बूटस्ट्रैप के साथ यानी इसका क्या और क्या क्या सेटिंग करनी है। ऐसे ही इतना वो सरदर्दी करने की बजाय मैं ये क्या करूंगा कि मैं बूटस्ट्रैप की साइट के ऊपर जाऊंगा। बूटस्ट्रैप की साइट पे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में जाएं आप, बेसिक टेम्पलेट होगी, उसको हम डायरेक्ट उठा लेते हैं। ये बेसिक टेम्पलेट है, यहाँ से मैं गया और मैंने अपनी बेसिक टेम्पलेट जो है पिक करके मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। अच्छा, इसमें कुछ इसकी बूटस्ट्रैप की फाइल्स की जो पाथ है वो चेंज करने हैं, क्योंकि मैंने इसको फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो मैं इसको डबल डॉट ये कर दूंगा और इसी तरह JS फाइल को मैं, वैसे शुरू में ये JS फाइल की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैंने अभी जो कॉलम्स को हैंडलिंग करनी है उसमें JS की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रो को क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, मैं फर्ज करें मैं अगर कहता हूं कि मैं कंटेनर के अंदर नहीं डालता, जो कि उसका रूल मैं वायलेट कर रहा हूं, कॉल डैश MD डैश 4 दे दिया मैंने यहाँ पे, चल रही है। एक ये लैटिन टेक्स्ट होते हैं जो लोरेम एप्सम, अगर किसी को नहीं पता तो वो तो नाम से याद रखें, ये लैटिन टेक्स्ट कहलाता है। ये मैं इधर कॉपी कर देता हूँ इनके कॉलम्स में। हो जाएगा, ये लें, काफ़ी है, ज़्यादा करने। अच्छा, ये 3 कर देता हूँ मैं इसको, ताकि ये 3 कॉलम नज़र आए, 4 कॉलम नज़र आए। ये अगर आप देखें, इसके नीचे सबसे पहले ये कंटेनर की वायलेट की है, 15 पिक्सल गटर की वजह से इसके अंदर जो है ये स्क्रॉल आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर हम टेम्पलेटिंग जब कर रहे होते हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं और इसको कंटेनर के बाहर रखते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर ये स्क्रॉल आना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको हमेशा कंटेनर के अंदर रखें आप, पहली चीज़। बॉडी को बेहतर नहीं होता क्योंकि बॉडी में फिर पैडिंग आ जाती है, बाज़ औक़ात हमें पैडिंग नहीं चाहिए होती है। बेहतर यह है कि आप उसको क्लास में करें। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये नीचे से स्क्रॉल खत्म हो गई है,
लेकिन इसने क्योंकि कंटेनर की इसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होती है 1000 पिक्सल या मुझे एग्जैक्ट उसका आइडिया नहीं है, वो उसकी विड्थ के हिसाब से सेट कर दिया, वो तो ऑब्वियसली खत्म होनी है। मैं इसको फ्लूइड करता हूँ, फ्लूइड में ये होता है कि वो 100% के ऊपर होता है। तो ये देखें कि अभी बॉर्डर के साथ टच भी हो गया, बट स्टिल देयर इज नो स्क्रॉल ओवर देयर। तो कंटेनर जो होता है वो बहुत जरूरी है। हम इस चीज को वैलिडेट भी कर सकते हैं बूटलिंट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूटलिंट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बूटस्ट्रैप को किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। वैसे जो एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको बूटलिंट की जो फाइल है JS की, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बूटलिंट इट्स अ लिंटर टूल। बूटलिंट सर्च करें, ये वैसे सम टाइम डाउन भी होता है ये बूटलेट, तो JS फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करें मैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर जैसे कि प्रीवियस फॉर्म में था जिसमें मैंने इसका कंटेनर नहीं लगाया था, तो ये आपको बता रहा है कि फाउंड वन और मोर डॉट रो दैट वर नॉट चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रिड कॉलम डिसेंडेंट ऑफ कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, कि यानी आपकी रो को कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड को। तो आप अपनी बूटस्ट्रैप को इस जो भी लिखें उसको इससे वैलिडेट करें, आपके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये W3C वैलिडेशन नहीं करते, W3C वैलिडेशन अलग है और ये वैलिडेशन अलग है। तो आपने ये दोनों वैलिडेशन अपने उसमें पेज में करनी पड़ती है, करनी होगी, क्योंकि W3C वैलिडेशन आपको ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जब करते हैं उसमें ज़्यादा यूज हो रही होती है, वो भी है और ये दोनों वैलिडेशन करनी पड़ेगी। हाँ, ये बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आपको क्या क्या एरर है, और W3C वैलिडेटर में जब डालेंगे तो वो भी आपको बताएगा आपके पेज में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। वो अपनी वैलिडेशन करेगा, ये अपनी वैलिडेशन करेगा, HTML CSS की करेगा। ये सिर्फ बूटस्ट्रैप रिलेटेड है। एक सेक्शन को हाँ नहीं, कंटेनर के अंदर नहीं, कंटेनर फ्लूइड के अंदर कर सकते हैं हम। आप बाकी जो कंटेंट है जिनको आपने लिमिटेड करना है उसको कंटेनर दें, और जिसको फुल विड्थ देनी है उसको कंटेनर फ्लूइड कर दें। ये केस हो सकता है आपका। पूरा पेज हमारे पास कंटेनर में ही है ना, सिर्फ एक सेक्शन हम इसको फुल विड्थ करते हैं। ये एग्जांपल आपकी तो नैव बार के अंदर भी मौजूद होती है। जब आप नैव बार एंटर करते हैं ये जैसे ये नैव बार 100% है, मैं इनर कंटेंट है इसको कम देना चाहता हूं, तो नैव बार तो वैसे ही आउट है, इसको मैं कंटेनर दे देता हूं। तो ये आपकी नैव बार फुल है, बाकी एरिया जो है वो है। अब आप मिडिल में कोई एरिया आप चाहते हैं कि वो 100% विड्थ हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पे डिव क्रिएट करेंगे, क्लास, अगर फर्स्ट करें इसमें रो वगैरह भी क्रिएट करनी है, मैं यही अज्यूम कर रहा हूं, कंटेनर फ्लूइड कर दिया आपने, ये रोज यहां पे दे दी, और इसके नीचे जो अगेन सेक्शन आप बना दे कंटेनर का, डिव क्लास कंटेनर लोअर सेक्शन। तो आप देखें कि ये ऊपर का सेक्शन है ये लिमिटेड स्पेस पे है, नीचे का आपका फुल है, लेकिन ये जो लोअर सेक्शन है अगेन इट इज बिकमिंग ए कंटेनर, यानी उसी की विड्थ के बराबर आ रहा है। तो ये अगेन इट डिपेंड ऑन डिजाइन सेंस कि आपका डिजाइन क्या कह रहा है, आपको वो आपको उसके हिसाब से खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। कंटेनर के अंदर साइड्स पे होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो पैडिंग अप्लाई कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल स्क्रीन्स।
ये जब हम नैव बार बनाते हैं उसमें हमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही होती है कि ये पैडिंग किस तरह दे रहा होता है कंटेनर। ठीक है, इसमें भी आ सकती है, वो ये है कि इतनी यानी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होगी। अच्छा, अब हमारा डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे ज़रा अपना सैंपल भी देखने दें। अच्छा, मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर अगर हमने फर्ज करें अपने फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट रखनी है, तो उसमें ये होता है कि इसकी एक खास विड्थ होती है जो कि हम बूटस्ट्रैप टेम्पलेट में डिफाइन कर चुके हैं। मल्टीपल स्क्रीन पे फॉर्मेशन, मतलब मैं कहता हूं कि मेरे मिडिल स्क्रीन पे 4 ये ग्रिड्स नजर आए, स्मॉल पे 2 नजर आए, और उससे छोटी पे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे स्टैकिंग कर दे। तो लोग क्या करते हैं, यहां पे देते हैं कॉल SM6 और यहां पे दे देते हैं कॉल XS12। इस तरह करके ये डिजाइन अप्लाई करते हैं जो कि रॉन्ग है। हम ये XS12 नहीं करेंगे। XS12 का क्या पर्पज है वो अभी देखते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये इसके ऊपर स्मॉल है, ये सॉरी मीडियम के ऊपर ये 4 कॉलम्स होंगे, स्मॉल के ऊपर ये इस तरह वाज़ेह नजर नहीं आएगा, मुझे जरा इसका कलर्स को भी कॉपी करने दें। ये मैंने कुछ कलर्स बना लिए हैं। और मैं इनको यहाँ पे कलर अप्लाई कर देता हूँ। मसलन ये सेक्शन है रेड, येलो ग्रीन, वायलेट ब्लू। ये इसलिए कि स्पेसेस पता हो कि इस जगह पे कितनी स्पेसेस हैं। ये मेरे एडिटर में सेटिंग हुई हुई है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रीन। वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हम उसको अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने दिया हुआ, क्योंकि ईच स्पेस काउंट्स इन वेब। जितनी कम स्पेसेस होंगी, आप अब देखें अब तो कुछ टूल्स भी आ गए हैं जो कि सिंगल लाइन में आपकी ये मिनीफाइड जो बूटस्ट्रैप की मिनीफाइड CSS का पर्पज यही है कि वो स्पेसेस और एंटर को रिमूव करता है। तो ये जितनी कम होंगी उतना अच्छा। जेड टेम्पलेट है आपकी नोड में आती है, उस नोड के अंदर होती है जेड टेम्पलेट, वो भी यही करता है कि HTML जो होता है मिनीफाइड तौर पे वो देता है, वो फास्ट होती है, आपकी साइज छोटा हो जाता है फाइल का। अच्छा, ये मैं अब इसको छोटा कर रहा हूँ। स्मॉल पे गए तो ये 2 कॉलम हो गए। अब स्मॉल से नीचे क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टैकिंग करेगा। यू डोंट हैव टू गिव 12 पिक्सल एक्सप्लिसिटली कि ये 12 का कॉलम चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 की जरूरत कहां पे होती है ये हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पहली रो हो वो फुल विड्थ हो, दूसरी 2 हाफ आए और तीसरी फुल हो स्मॉल स्क्रीन पे। हाफ के लिए ये 6, ये 6, ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये क्यों मैं डॉट ऑन किया, वो इसकी वजह से कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं गलती से भी ना डालूं। ठीक है, अच्छा अब एक्सेस के ऊपर, सॉरी, थैंक यू वेरी मच सर।
तो अब आप देखें कि ये एक्सेस के केस में इसने फिर से अपने आप को फॉर्मेशन डिफरेंट कर दी है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अंदर एक और टॉपिक था ऑफसेटिंग का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे ऑफसेटिंग का, अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। किसी का क्वेश्चन? एलजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलजी और एमडी से अबव हमने कहा कि 4 वो आए। अगर आप कहते हैं कि एलजी में भी हो कि जी एमडी से भी बड़ी स्क्रीन जाए, एलजी पे जाए, तो वो 8 कॉलम नजर आए, तो वो फिर हम उस केस में एलजी भी देंगे हम, वरना एलजी नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच।